हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो अभी अभी ही जीटीयू का एक सर्कुलर आया है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर में है जिसके बारे में सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इसका वेट कर रहे थे कि आपके स्कूल्स और कॉलेजेस नॉर्मली कब से खुलेंगे। यस गाइस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट्स पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो फाइनली जैसे आप लोगों को पता है मार्च से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है कोविड की वजह से। अभी ऑलमोस्ट एक साल होने को आया, हम सब लोग घर पे बैठे हैं, कोई भी नॉर्मली क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। बट फाइनली गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इंस्टीट्यूट्स धीरे धीरे करके खुल सकते हैं। तो गाइज इसके बारे में एक्चुअली न्यूज़पेपर में पहले आया भी था, मैंने आप लोगों को बताया था, बट अभी फाइनली जीटीयू का ऑफिशियल सर्कुलर भी आ गया है। तो ये जो सर्कुलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हैं कि स्कूल ये इंस्टीट्यूट्स जो है वो कब से खुलेंगे, किस तरह से खुलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है जो हम अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप भी जीटीयू के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बिकॉज ये जो सर्कुलर है ये सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें दी हुई है इसमें। तो देखिए गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे डेट दे दिया गया है कि आपका ऑफलाइन क्लास यहाँ पे देखिए कब से स्टार्ट होगा, 11/1/2021 मतलब 11 जनवरी से आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे। 11 जनवरी मतलब नेक्स्ट वीक ही मंडे, आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे से ही आप लोगों के ऑफलाइन में क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि गाइस आपका अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना वो चलता ही रहेगा। ये जो ऑफलाइन क्लास चालू हो रहा है ये कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आई नो आप में से, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज वापस जाना चाहते हैं, वो लोग बहुत ईगर है वापस कॉलेज जाके पढ़ने के लिए, वापस अपने फ्रेंड्स से, फैकल्टी से, सबसे मिलने के लिए। बट वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स की सिचुएशन ऐसी भी है कि वो लोग अभी स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट। तो अभी जो डिसीजन लिया गया है वो इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभी क्या ये जो डिसीजन आया है ये क्या आया है कि मंडे से कॉलेजेस खुल जाएंगे, बट सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है कॉलेज जाना। जो लोग चाहते हैं कि हम पहले की तरह अभी जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडी ही करेंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चालू रहेगा, वो घर पे बैठ के ही पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट को लगता है कि वो लोग कॉलेज जाके पढ़ना चाहते हैं वो लोग कॉलेज जाके पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को कॉलेज ऑफलाइन मोड में जाना है वो लोग स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के पास से उनको कंसेंट लेटर जमा करना होगा। अब कंसेंट लेटर का मतलब क्या है कि एक लेटर आपको लिख के देना होगा कॉलेज में जिसमें आपने ये लिखा हुआ होगा कि हम लोग अपनी मर्जी से स्कूल या कॉलेज जाना चाहते हैं, और अगर ताकि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद की होगी, कॉलेज की जिम्मेदारी या कॉलेज की कोई भी गलती नहीं होगी। तो इस तरह से आपको कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो लोग नॉर्मली पहले जैसे जाते थे उसी तरह से कॉलेज जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग इसी मंडे से आप लोग अपना कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, पहले आप लोग ये पूरा देख लीजिए और क्या क्या दिया है। जैसे मैंने बताया कि द इंस्टीट्यूट हैज़ टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस। तो इंस्टीट्यूट्स को या कॉलेजेस को ये बोला गया है कि वो लोगों को ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों साथ में हैंडल करना पड़ेगा, दोनों चालू रखना पड़ेगा। The institutes are required to welcome the students who are coming on the first day, and to encourage them, institutes are required to provide welcome kit. Welcome kit can include products to फाइट कोरोना सच एज मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पहली दिन मतलब ये मंडे को जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाएंगे तो मंडे को उन लोगों को एक वेलकम किट दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, और वो वेलकम किट में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको कोविड से बचने में मदद करेगी, लाइक मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है दैट it is mandatory for all the stakeholders to follow the UGC guidelines dated 5th November 2020। तो गाइज सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि चलो मंडे से
कॉलेजेस खुल तो सकते हैं बट सबको, कॉलेजेस, फैकल्टी, स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पे होंगे, हर किसी को यूजीसी के सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो गाइज इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, यूजीसी के गाइडलाइंस पे डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे आपको पता चलेगा यूजीसी के कौन से गाइडलाइंस थे। तो वो सारे गाइडलाइंस इंस्टीट्यूशन को और सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इन द फर्स्ट फेज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पीजी, PhD, MPhil and final year students of degree and diploma can attend the college in offline mode. For remaining students, online teaching will be continued. तो देखिए गाइज ये जो ये जो मंडे से खुलने की जो बात है 11 तारीख से, वो किस किस के लिए है वो ध्यान से सुन लीजिए। ये भी फर्स्ट फेज है, मतलब देखिए क्योंकि इतने दिनों से, मतलब 8-10 महीने से सारे कॉलेजेस बंद है, तो एक साथ सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते। तो ये भी काइंड ऑफ अभी जीटीयू ने एग्जाम जैसे फेजेस में जीटीयू ले रहा है, उसी तरह से यहाँ पे कॉलेजेस जो रीओपन जीटीयू कर रहा है वो भी फेजेस में कर रहा है। तो अभी मंडे से किन किन के कॉलेजेस खुलेंगे, तो जो भी पीजी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले, या फिर जो भी पीएचडी वाले हैं, या फिर जो भी एमफिल, या फिर फाइनल ईयर ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ वही लोग मंडे से कॉलेजेस जा सकते हैं ऑफलाइन मोड में, और उसके अलावा जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो उनको अभी कॉलेज नहीं जाना। अभी मंडे से इन लोगों को, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है या जो पीजी, पीएचडी, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉलेजेस ओपन होंगे। और फिर अगर सारी सिचुएशन सही रही, सब कुछ ठीक रहा, तो धीरे धीरे करके बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी कॉलेज में ऑफलाइन मोड में बुलाया जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या दिया है कि क्लास साइज जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट के हिसाब से रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, हर एक स्टूडेंट, मतलब 2-2 स्टूडेंट के बीच में इनफ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स को बैच में डिवाइड किया जाएगा, मतलब पहले अगर एक क्लास में फॉर एग्जांपल 40 बच्चे बैठते थे, तो अभी उसी क्लास में 20 बच्चे ही बैठेंगे और बाकी 20 दूसरे क्लास में बैठेंगे। तो उस तरह से 50-50 में डिवाइड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। या फिर 1/3 में, मतलब पहले अगर 30 स्टूडेंट्स बैठते थे एक क्लास में, तो उनको 10-10-10 करके 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास कितना बड़ा है, उस तरह से मतलब डिसीजन लिया जाएगा। बट पहले एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठते थे उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम स्टूडेंट्स बैठेंगे अभी, अगर वापस जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब, ठीक है। मतलब 1/2 या 1/3 ही बैठेंगे पहले के कंपेरिजन में। उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है, द स्टूडेंट्स ऑफ वन बैच हैव टू कॉल फॉर कंटिन्यूस 3 days एंड नेक्स्ट बैच फॉर 3 days। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इन्होंने किया है कि जो भी स्टूडेंट है उनको बैच में डिवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आधे बैच को आधे दिन बुलाएंगे और आधे बैच को दूसरे आधे दिन बुलाएंगे। मतलब देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि लेट्स से अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और उनका एनरोलमेंट नंबर 1 to 40 है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर तो वैसे बड़ा होता है, बट मैं मतलब रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी है 1 2 3 4 अप टू 40 है। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कॉलेज वाले कि रोल नंबर 1 से लेके 20 तक के जो बच्चे हैं वो 20 बच्चे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ही कॉलेज आएंगे, और बाकी जो 20 से लेके 40 तक जिनका रोल नंबर है वो लोग थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन कॉलेज आएंगे। समझ में आया? तो उससे क्या होगा, कॉलेज में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और सारे स्टूडेंट्स को इनफ टाइम मिलेगा कॉलेज जाके पढ़ाई करने के लिए। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है। Moreover, the decision regarding the arrangement of classes based on the course or subject will be made by principals and HODs। तो ये जो है ये जीटीयू के सर्कुलर में इन्होंने 2-3 चीज़ सजेस्ट की है, बट आफ्टर ऑल आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे या जो HODs होंगे वो लोग एग्जैक्टली डिसाइड करेंगे कि आप में से सारे स्टूडेंट्स को कौन से दिन या किस तरह से बुलाना है, वो आपके प्रिंसिपल या HOD डिसाइड करेंगे। फिर हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट, कि अगेन कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो लोग हॉस्टल फैसिलिटी अभी स्टूडेंट को देना चाहते हैं या नहीं चाहते। बट अगर वो लोग हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसमें भी उन लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हॉस्टल फैसिलिटी दिया जा रहा है तो एक हॉस्टल के रूम में एक ही स्टूडेंट रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो चीज़ क्लियरली उन्होंने यहाँ पे दे दी है क्योंकि वो यूजीसी का ही गाइडलाइन है। फिर 6th पॉइंट में लिखा है कि हाँ, अभी अगर चालू होता है कॉलेज तो फेस मास्क कंपलसरी होगा, हैंड वॉश
थर्मल स्कैनर्स, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें सफिशिएंट क्वांटिटी में कॉलेज में प्रोवाइडेड रहनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके अलावा ये भी बोला है कि अगर हॉस्टल चालू होता है तो हॉस्टल, क्लासरूम, पूरा कॉलेज, वो सब कुछ टाइम टू टाइम सैनिटाइज होना चाहिए, उसका ध्यान इंस्टीट्यूट को रखना पड़ेगा। बस ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बस वही दिया है कि यूजीसी के जो भी गाइडलाइंस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको चाहिए मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। उसके अलावा इन्होंने बस वही चीज़ें वापस बोली है कि यूजीसी के थोड़े बहुत गाइडलाइंस उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि 6 फीट की दूरी रखना, फेस मास्क पहने रखना, कंटिन्यूस हाथ धोना, लाइक फ्रिक्वेंटली हाथ धोना, हाथ को सैनिटाइज करना, एक दूसरे को टच ना करना। अगर किसी को भी कफिंग, स्नीजिंग या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग अपने आप को डिस्टेंट कर ले। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो कि ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्प्लिटिंग शेल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर कोई भी फैकल्टीज़ है, कोई भी दूसरे हेल्थ वर्कर्स है, पियोन्स है, कोई भी है आपके कॉलेज में, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग कोई ना करे, मतलब ओपन में थूकना किसी भी वजह से। इट इज़ जनरली भी वो एक बैड हैबिट है, बट कोविड की वजह से वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, राइट। तो वो किसी को भी नहीं करना, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा हाँ, जो भी टीचर्स या स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं वो सबके मोबाइल में कंपलसरी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट का रूल है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो वही है कि ये मंडे से ही कॉलेजेस खुल रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ फॉर मैनी स्टूडेंट्स, बिकॉज हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इसका कि कब घर से निकलेंगे, बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई है। सो येस, दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो जीटीयू के सर्कुलर के थ्रू अभी आया है। प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल द अदर जीटीयू स्टूडेंट्स ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।